हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कहानी में आपने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण पंडित का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास आते हैं। वहां जाकर हनुमान जी और लक्ष्मण जी का परिचय पूछते हैं कि वह कौन है और आपका परिचय क्या है। तब लक्ष्मण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि महाराज सुग्रीव के पास जाना है। तब हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आपको सुग्रीव के पास क्यों जाना है, मैं उनका कुल पुरोहित हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। बहुत देर तक लक्ष्मण जी और हनुमान जी की बहस होने के बाद अंत में लक्ष्मण जी बताते हैं कि हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे बड़े भाई श्री राम है। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी को अपने आराध्य श्री रामचंद्र ध्यान आते हैं, जिनकी वो वर्षों से भक्ति कर रहे हैं। वही श्री रामचंद्र उनके सामने खड़े थे। श्री राम का परिचय पाकर हनुमान जी अपनी चपलता के लिए क्षमा मांगते हैं तथा भाव विभोर होकर अपना परिचय बताते हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर कहते हैं, हे राम, मैं आपका परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान हूँ और राजा सुग्रीव के आदेश पर आपको अनजान मानकर आपका परिचय पाने के लिए यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था। तब बातों ही बातों में श्री राम और लक्ष्मण जी भी अपना यात्रा का सारा वृत्तांत हनुमान जी को बताते हैं कि उनको माता सबरी ने भेजा है, वह दोनों सुग्रीव से मित्रता करने आए हैं। रावण द्वारा सीता हरण की बात सुनकर हनुमान जी सुग्रीव की आत्मकथा भी श्री राम और लक्ष्मण जी को बताते हैं कि हमारे राजा सुग्रीव की पत्नी व उनका साम्राज्य छीन चुका है। तब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के निवास स्थान पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां का रास्ता काफी दुर्गम होने के कारण हनुमान जी विराट रूप बनाकर श्री राम और लक्ष्मण को अपने कांधे पर बिठाकर हवा में उड़ाते हुए सुग्रीव के पास ले जाते हैं। श्री राम लक्ष्मण की सुग्रीव से भेंट होने के पश्चात वे दोनों एक दूसरे को अपनी आत्मकथा बताते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करने का वचन देते हैं। वहीं पर हनुमान जी लकड़ी द्वारा अग्नि प्रकट करके श्री राम और सुग्रीव को मित्रता की शपथ लेने के लिए कहते हैं। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता होने के पश्चात सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि हे मित्र, हनुमान ने हमें आपकी पत्नी सीता के हरण का सारा वृत्तांत बताया है, इसलिए मैं माता सीता की खोज करने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। जब आपका कार्य सफल हो जाएगा तो मित्रता है तो आपसे भी अपना कार्य सिद्ध करवाने की आशा रखता हूँ। सुग्रीव की सारी बातें सुनकर श्री राम कहते हैं कि हे मित्र, मित्रता का अर्थ ये नहीं है कि पहले आप मेरा कार्य करें और बाद में मैं आपका कार्य करूं। मैंने आपसे मित्रता की है, इसलिए मेरा पहला धर्म यही है कि मैं पहले आपकी समस्या तथा संकटों का समाधान करूं। हनुमान जी ने आपके भाई बलि और आपकी शत्रुता के बारे में मुझे पहले ही बता दिया है और बलि ने आपके साथ अन्याय किया है, इसलिए आपका मित्र होने के नाते पहले मैं आपको आपकी पत्नी तथा खोया हुआ राज्य वापस दिलाऊंगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ कि बलि कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। और अंत में श्री राम कहते हैं कि मेरे रघुवंश में यह परंपरा रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मैं अपने प्राण देकर भी अपने वचन को निभाऊंगा। श्री राम और हनुमान जी का मिलन तथा श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे शब्दों में संपूर्ण रामायण पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।